नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे बाइनेंस की कि बाइनेंस में आखिर चल क्या रहा है। देखिए, आपको दिखाया कुछ जा रहा है, अंदर चल कुछ और रहा है। जो एसईसी का जो डंडा जो पड़ा हुआ है, बाइनेंस बेशक उसको जो है फ्रंट पे आके ये बोलता है मैं बाइनेंस ग्लोबल की बात कर रहा हूं या बाइनेंस यूएस की बात नहीं कर रहा। ये मान लीजिए बाइनेंस यूएस तो आपका फिलहाल खत्म ही मान के चलिए आप, क्योंकि वहां तो सारी चीजें धीरे धीरे बंद की जा रही हैं। वहां अब आपका यूएसडी डिपॉजिट भी एक तरह से बंद ही कर दिया गया। तो बाइनेंस यूएस तो कुल मिला के आप यही मान लीजिए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगर यही हाल रहा तो आपका 1-2 महीने में हो सकता है उसको बंद करने की न्यूज भी फ्रंट लाइन पे आ जाए। तो बाइनेंस यूएस तो मैं तो नहीं शायद ऐसा मानता कि इंडिया से कोई इसको यूज करता होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई यूज करता है तो भाई उन्होंने बोल ही दिया अपना निकाल लो जो कुछ है। लेकिन जो भी है, बाइनेंस यूएस के लिए तो वाकई में बहुत ही खतरे की घंटी। अब क्यों है, आगे बढ़ते हैं बाइनेंस पर। अब जो बात चल रही है वो चलिए बाइनेंस ग्लोबल की, यानी कि जिसे हम लोग आप लोग सब यूज करते हैं। तो इसके बारे में टॉपिक पे काफी अच्छा खासा डिस्कशन है, सुनिएगा जरूर, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लस फाइल कॉइन पर भी कैसे एसईसी ने पीछे से डंडा डाला है, आप उस पर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि एसईसी देखिए अब कई बार वो कहते हैं बहुत सी चीजें बैकग्राउंड से कर रहा है, जो लोगों को चीजें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन पीछे से वो कहीं नहीं, वो कहते हैं कि कमर तोड़ने वाली बात, तो वो कमर तोड़ रहा है। चलो बात करते हैं इस साहब बाइनेंस की कि बाइनेंस में आखिर चल क्या रहा है, आखिर बाइनेंस ग्लोबल में ऐसा क्या हो गया जो इस पर वीडियो बनाना पड़ गया। आपके फायदे की चीज है, कहीं ना कहीं आपको अलर्ट करने की चीज है, डरने की चीज नहीं है। यहां आप भी गौर से सुनिएगा, आपको अलर्ट करना है मेरा मकसद, जिससे कि आप भी अलर्ट रहें। क्यों? जब बाइनेंस जैसे एक्सचेंज अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, अपने आप को खराब से खराब कंडीशन के लिए तैयार कर रहे हैं, तो फिर आपको क्यों नहीं, आपको भी रेडी रहना चाहिए। कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता, कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमें अगर आज कुछ पता है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कंजूसी नहीं, बिल्कुल नहीं साहब, कंजूसी बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब जितना हो सकता है दबा के कीजिए। अब साहब बाइनेंस ने जो रूल अपने चेंज किए हैं अंदर, यानी टर्म एंड कंडीशन जो अब तक बाइनेंस में चल रही थी, उसमें देखिए चुपचाप से उसने फेरबदल कर दिया है। यही अगर जो कहते हैं जो चेंजेज हैं, अगर आपने 2 महीने पहले किए होते या ये जो कंडीशन अभी चल रही है इसके और 2 महीने बाद करते, तो मुझे लगता है कि शायद उंगली नहीं उठती। आपने ऐसे टाइम पर अपने कुछ चेंजेस किए हैं जो कहीं ना कहीं आपको कटघरे में जरूर खड़ा करेंगे। क्यों आपने एक तो ऐसे चेंजेस किए, प्लस पब्लिक में आपने आके ऐसा अभी तक क्यों क्या कहते हैं नहीं बोला कि साहब हमने ऐसा किया है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, अंदर डर, एसएससी का डर। ये बाइनेंस कुछ भी बोले, सीजेड कुछ भी बोले, वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एसएससी का डर है। तो अब उसकी वजह से इन्होंने जो चेंज किए, एक तो डीलिस्टिंग वाला जो था कि वो कभी भी किसी भी टोकन को डीलिस्ट कर सकते हैं। जो अब तक ये था कि पहले ये इनोवेशन जोन पे जाएगा, वहां जाएगा, यहां जाएगा, उसके बाद इसको हटाएंगे, उसमें और फेरबदल हो गया। अभी हो सकता है चलता रहे आपको दिखाने के लिए, लेकिन डीलिस्टिंग का ये है कि आप कभी भी वो फिर से डीलिस्ट कर सकते हैं। प्लस विड्रॉल का जो रहेगा, जब डीलिस्ट कोई भी टोकन होगा तो विड्रॉल का ये टाइम देंगे आपको। उस टाइम के दरमियान अगर करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं करते हैं तो ऑटो कन्वर्ट कर देंगे आपका वो बीएनबी में या किसी भी और में। अगर आप कोई प्रेफरेंस देते हैं तो ठीक, नहीं देते तो ये उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देंगे। बीएनबी में मोस्टली होगा ऐसा। तो ये हो गया। दूसरा, इन्होंने ऐसी कंडीशन पर अगर ऐसा कुछ होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली ऐसी कोई पाबंदी इन पे आती है, एसएससी अगर जो 67 टोकन या कॉइन की जो बात हो रही है सिक्योरिटीज घोषित होने की, अगर इनको बाइनेंस को करना पड़ता है कि साहब इनको डीलिस्ट करना पड़े या अपने ऐसे प्लेटफॉर्म से हटाना पड़े जैसे रॉबिनहुड ने हटाया, तो देखिए उस टाइम पर ये लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं किसी भी टोकन में। इसी की बात नहीं कर रहा 67 की नहीं, मैं तो इनकी एक एग्जांपल दे रहा हूं कि होगा तो सबसे पहले इन्हीं पे कार्रवाई होगी जो 67 टोकन या कॉइन है उन पर। लेकिन ये रूल तो एक तरह कंडीशन तो उन्होंने सबके लिए लागू कर दी है कि ये किसी भी टोकन या कॉइन पर अपनी लिमिट लगा सकते हैं, यानी कि आपका ऑर्डर साइज को ये तय कर सकते हैं कि आप मान लीजिए $10,000 का ही खरीद सकते हैं या $5,000 का ही खरीद सकते हैं या $2,000 का ही बेच सकते हैं। इस टाइप का ऑर्डर लिमिट साइज भी इन्होंने अब लगा दिया है। तो ये कुछ न कुछ जो चेंजेस थे ये क्यों किए भाई? अभी इनकी जरूरत क्या आ गई? अभी तो कोई जरूरत भी नहीं थी। कौन सा मार्केट तूफान में उड़ रहा है जो कि अभी कोई भी अनाप शनाप विड्रॉ करेगा? ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो एसएससी का जो डंडा है ना,
इसकी वजह से इन्होंने ये चेंजेस किए हैं। तो इन्होंने क्या है, अपने आप को सेव किया है कि अगर सपोज 1% मान लीजिए 67 जो टोकन्स या कॉइन है जिनको एसएससी सिक्योरिटीज मानता है, मान लीजिए डंडा डाल दिया कहीं ज्यादा तगड़ा वाला, तो बाइनेंस को भाई ये करना पड़ेगा, डिलिस्ट करने पड़ेंगे, अपने यहां से हटाने पड़ेंगे। और 67 देखिए बहुत बड़ी संख्या है। अचानक से अगर मान लीजिए कोई सेल प्रेशर बाइनेंस पर आया तो अच्छे अच्छे डूब जाते हैं। आप ये चीज ध्यान रखिएगा, बाइनेंस कोई ऐसा नहीं है कि इस पे कुछ ऐसा हो नहीं सकता कि या ये डूब नहीं सकता। इससे से बड़े बड़े भी और उससे अपने जमाने के मशहूर एक्सचेंज डूब चुके हैं, आज उनका नाम भी कोई नहीं लेता। एम्प्टी गॉक्स का नाम आपने सुना होगा, आप गूगल करके देख लीजिए, अपने जमाने का बहुत बड़ा एक्सचेंज था, अपने जमाने का। आज वो अलग बात है, यूजर की संख्या ज्यादा है, उस टाइम पर जो था, उस टाइम पर एम्प्टी गॉक्स का एक नाम हुआ करता था। आज भी 1 लाख से ज्यादा बिटकॉइन उसको देने हैं, तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए आज उसका कोई नाम नहीं लेता, लेकिन उस टाइम पर वो 1 नंबर पर था। तो ये है ना कि कोई आता है, कोई चला जाता है, दूसरा कोई आ जाता है, तो ये चेन है, चलती रहती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बाइनेंस के साथ ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी कभी भी हो सकता है। इसलिए आपको अलर्ट रहना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बाइनेंस आज ही डूब रहा है या कल डूब जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आपको, मेरा स्टार्टिंग में ये नहीं कहा कि आपको अलर्ट रहना है, आपको सचेत करना है। जो बाइनेंस अपने अंदर चुपचाप से बदलाव कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई, मेन चीज ये है। आपने कल देखा था इसका बीएनबी का प्राइस $57 तक गिरा, क्या बताया आके फ्रंट पे आके? नहीं बोला ना अभी तक कोई भी, ना बाइनेंस ने कुछ बोला है, ना सीजेड ने आके कुछ बोला। क्यों नहीं बोला? आखिर क्या था वो? आई क्लैरिफिकेशन तो देना चाहिए ना कि आखिर बीएनबी का प्राइस इतना क्यों गिरा, लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं। तो वही चीज है कि यहां पर आपको भी देखिए अलर्ट रहना चाहिए। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि बाइनेंस सेफ एंड सुरक्षित है, हम कितना भी फंड यहां रख सकते हैं और कुछ नहीं होगा। तो मेरे भाई, मैं यहां आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये क्रिप्टो करेंसी है। दूसरा, आपका अगर बहुत ज्यादा फंड है तो देखिए डिसेंट्रलाइज जो प्लेटफॉर्म है, या तो उन पे रखिए, या आपके पास अगर हार्डवेयर वॉलेट वगैरह कुछ है तो उसमें रखिए। एक्सचेंज चाहे कोई भी है, चाहे बाइनेंस है और कोई सी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज है, चाहे इंडियन एक्सचेंज है, आप वहां केवल वो फंड रखिए जिसमें आपको ट्रेडिंग करनी है, जिसमें आपको खरीद फरोख्त करनी है, केवल उतना फंड आप एक्सचेंज पे रखो। मैं तो यही कहूंगा। बाइनेंस पर मैं एग्जांपल देता हूं, बाइनेंस पर अभी ये मान लो जो ये रिसेंटली 1-2 दिन में जो हो रहा है, 24 आवर में लगभग जो है $392 बिलियन का आउटफ्लो हो गया, बाइनेंस से माल निकल गया। तो ये क्या है, लोग डिसेंट्रलाइज तरफ जा रहे हैं या अपने हार्डवेयर वॉलेट की तरफ जा रहे हैं। तो भाई इतना बाइनेंस से भी तो माल निकल रहा है ना। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो वो कहते हैं कि अपने बारे में सोचना, भाई एक्सचेंज तो अपने बारे में सोच रहा है, तभी तो उसने ये बदलाव किए। इसलिए आप भी अपने बारे में सोचें, अपने फंड के बारे में सोचें, ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। केवल यही फोमो में मत रहिए, बाइनेंस है, कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा। मेरे भाई उधर भी अमेरिका है, अब आप ये थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखिए, उधर अमेरिका है, इधर बाइनेंस है, बड़ा कौन है? तो थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा। लेकिन मेरा काम आपको केवल अलर्ट करना है कि आप अलर्ट रहिए, हो रहा कुछ नहीं है अभी। आप ये कहो बाइनेंस आज ही खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि आप अलर्ट रहेंगे तो हमेशा जो है फायदे में रहेंगे, मेन बात यह है। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं, एसएससी ने देखिए पीछे से क्या क्या खेल खेलने शुरू किए हैं। फाइल कॉइन एक बहुत ही अच्छा अपना फंडामेंटली मजबूत टोकन है, ठीक है। अब इस फाइल कॉइन को ग्रे स्केल को चुपचाप एसएससी ने बोला है, यानी पीछे से थ्रेड दिया है कि आप इसको जो है ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन जो है सर्टिफिकेट नहीं देंगे, यानी उसको आप विड्रॉ कीजिए। अब ट्रस्ट सर्टिफिकेट जो इसका होता है वो इसीलिए होता है कि भाई देखिए, कम से कम टोकन के बारे में, कॉइन के बारे में, ये एक तरह से जैसे हम सर्टिक से सर्टिफिकेट लेते हैं कि भाई ठीक है, मजबूत है, सिक्योरिटी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, उसी तरीके से ग्रे स्केल भी देता है। तो अब ग्रे स्केल को एसएससी ने धमका दिया पीछे से कि आप नहीं देंगे, और ये ग्रे स्केल ने उसको विड्रॉ भी कर दिया। तो अब ये मान लीजिए फाइल कॉइन के पास ट्रस्ट सर्टिफिकेट ही नहीं है, ग्रे स्केल ने जो अब तक दिया था। अब होगा क्या, ग्रे स्केल के जो अपने यूजर्स थे जो फाइल कॉइन को लेते थे वो शायद ना लें। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं एसएससी पीछे से अब ऐसे ऐसे गेम भी खेल रहा है। तो होगा क्या, जब भाई आपके प्रोजेक्ट में जब यूजर ही नहीं होगा, इन्वेस्टर ही नहीं होगा, तो क्या होगा, प्राइस गिरेगा। अभी जैसे फाइल कॉइन का 26% अभी कल ही प्राइस गिरा था, आज थोड़ा सा रिकवरी की है, लेकिन प्राइस तो गिरा ना। कल हो सकता है मार्केट सारे गिरा, उसकी वजह से गिरा, लेकिन जब ऐसी ऐसी चीजें बाहर आएंगी निकल के, तो देखिए फिर ट्रस्ट कहीं ना कहीं कम होगा। तो ये थी मेन वजह बताने की कि भाई देखिए एसएससी क्या क्या गेम खेल रहा है पीछे पीछे।
और वही बाइनेंस ने अपने आप को इसीलिए मजबूत किया कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी मुश्किल आती है तो आप कहीं जो है ज़्यादा बाइनेंस पर बोझ ना बन जाए, इसलिए उसने अपने अंदर पहले से ही वो सारे अपडेट कर दिए। और आप भी कुछ बाद में कह नहीं सकते, क्यों? वो टर्म एंड कंडीशंस दिखा देगा, भाई हमारे टर्म एंड कंडीशन में ये चीज़ पहले से मेंशन है। तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि बाइनेंस ने अपने अंदर ऐसे अपडेट कर लिए हैं, तो आप भी अपने आप को अपडेट कर लीजिए। अब कुछ भाई पूछ रहे हैं पाई के बारे में, तो मेरे भाई मैं आपको बहुत क्लियर कट बोलूं, आजकल देखिए किसी के पास कोई टॉपिक नहीं तो लोगों ने उठा के पाई का वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। पाई के बारे में आप उन लोगों से पूछ लो जो लोग पहले से 3-4 साल से इसकी माइनिंग कर रहे हैं, उन्हें आज तक मिला क्या है। सीधी सी बात तो ये है। आप लोग ऐसी बात नहीं कि सबके टच में नहीं होंगे, आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में आपको 10 पाई वाले मिल जाएंगे, वही आपको जवाब दे देंगे आखिर पाई में क्या है। अभी कुछ नहीं है, केवल यूट्यूबर जो है वीडियो बना रहे हैं कि उनके पास और कोई टॉपिक ही नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक होने चाहिए उन पर वो वीडियो बनाना नहीं चाहते। तो भाई देखिए, पाई के बारे में मैं फिलहाल अभी कुछ नहीं कहना चाहता, आप उन्हीं लोगों से पूछ लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।